मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि पुंगव गुरुवर 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। व्यक्ति जब तक अपने आप में पूर्ण समर्थ नहीं होता तब तक उसे किसी न किसी की सहायता की जरूरत होती है। संसार में रहने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं जी सकता, क्योंकि संसार में जीने के लिए इतनी शक्ति चाहिए, उतनी शक्ति वो अपने अंदर अर्जित नहीं कर पाता। जितना जितना वो समृद्ध होता जाता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, उसकी इज्जत बढ़ती जाती है। जितनी जितनी इज्जत बढ़ेगी उतना उतना उसका वैभव भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा। जो एक त्रियंश है, एक पशु है, वो अपने मात्र सारे परिवार को बहुत छोटे में पाल लेता है। ना उसके मकान होता है, ना कोई उसके इंजीनियर होते हैं, ना वो उसके कोई विशेष डॉक्टर होते हैं, ना उसके कोई व्यापार होता है। मनुष्यों से ज़्यादा संख्या पशुओं की है और सभी पशु जिंदा रहते हैं, सब जीते हैं और बहुत थोड़े में वो अपना काम चला लेते हैं। कोई कुछ भी ज़्यादा परिग्रह नहीं, ज़्यादा आरंभ नहीं, ज़्यादा चिंता नहीं। शाम को आराम से सो जाते हैं, सुबह की उनको कोई खबर नहीं है। उनको कोई चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, उनको आज की चिंता है कि आज हमारे लिए पूर्ण मिल गया। उनके मन में कभी ये भाव नहीं आता है कि मेरा यहाँ पर भविष्य के लिए संबंध में कुछ सोचो। अतीत की उनको विस्मृति रहती है। त्रियंचों में ज्यादा तीव्र कसाय भाव नहीं रहता। कुछ त्रियंचों को छोड़ करके त्रियंच तुरंत भूल जाते हैं। कल मेरा कैसा गुजरा है उनको याद ही नहीं आता, वो याद करके रोते नहीं कभी। कल मेरे साथ क्या घटित हुआ है वो भूल जाते हैं, और कल क्या होने वाला है इसके संबंध में वो ज़्यादा नहीं सोचते, और फिर भी जिंदगी निकलती है। लेकिन जो देवता होते हैं उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता, उनके पास सब कुछ व्यवस्थाएं भाग्य से हो जाती। नारकी कितना भी सोच ले उसकी इच्छाएं पूरी होने ही नहीं। मात्र मनुष्य बचता है जिसके लिए जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इसको मकान भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, माँ बाप भी चाहिए, बाल बच्चे भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, और थोड़ा सा यदि स्टैंडर्ड मेंटेन करे तो रहने का मकान नहीं, रहने को महल चाहिए। और बड़ा हो जाएगा तो राजमहल चाहिए, और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो पैरी नहीं चाहिए, साइकिल चाहिए। साइकिल से और बड़ा हो जाए तो 4 व्हीकल चाहिए, और बड़ा हो जाए तो प्लेन चाहिए। ये उसकी आवश्यकताएं बनती जाती।
जितना इतना व्यक्ति बड़ा होता जाता है, उसकी आवश्यकताएं, उसके खर्चे बढ़ते जाते हैं। बड़े होने का अर्थ है नहीं कि खर्चे कम होना, बड़े होने का अर्थ है कि खर्चे बढ़ाना। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति का खर्चा मकान का कितना है? बिजली तक का नहीं है, वो सरकार की तरफ से एक बत्ती फ्री है, और तुम्हारे मकान का खर्चा बिजली का है, सोलर लगाना पड़ता है, खर्चा देने को नहीं है। क्योंकि तुम्हारा मकान बड़ा है, तुमने आवश्यकताओं से कुछ अधिक सोच लिया है। आज मकान में लोग, मकान बड़े होते हैं, रहने वाले प्राणी कम होते हैं। आज जितने बड़े मकान होते, इस मकान में इतने में 20-20, 25-25, 50-50 लोग रहते थे, और आज बड़े मकान में आज 2 व्यक्ति रहते हैं फ्लैट में, बच्चे तो बाहर हैं। उसकी आवश्यकताएं बढ़ा नहीं है, स्टैंडर्ड मेंटेन है, उसको हर चीज़ अलग चाहिए, बैठक अलग चाहिए, रसोई अलग चाहिए, सब कुछ व्यवस्थाएं अलग चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन है। ऐसी दशा में यदि हमें बड़े बनना है और बड़े बनने के साथ अपनी आवश्यकताओं और खर्चों को पूरे करना है, तो हमें दुनिया से कहीं ना कहीं से कुछ अर्जित करना पड़ेगा। या तो तुम छोटे बनते जाओ, जितने छोटे हो सको, जितने छोटे हो सको। तुम्हें सब कुछ अपने आप, पेड़ को कुछ संग्रह नहीं करता और हरा भरा रहता है, कुछ नहीं, कोई ना कमाई करता है ना इच्छाएं करता, कुछ नहीं करता, फिर भी कुदरत उसको हरा भरा करती है। या तो कुदरत की गोद में चले जाओ कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कुदरत जैसा चाहेगी वैसा करूंगा, तो आपको छोटा बनना पड़ेगा। कुदरत कहती है मैं किसी को बड़ा नहीं बनाऊंगा, मेरे पास तो सबके, क्योंकि मैं माँ हूं और माँ के लिए तो अपनी सारी शक्ति सबको बांटना पड़ती है, इसलिए मैं किसी को बड़ा नहीं बनाऊंगी, मैं उतना ही बनाऊंगी जितना मेरे पास आपकी ज़िंदगी चलाने को ज़रूरत है। तो आप देख लीजिए जितने भी सब हैं, लेकिन अपन तो मनुष्य है ना, अपन वही नहीं जीना चाहते जहां जन्मे थे। हम माँ बाप के समान भी जिंदगी नहीं गुजरना चाहते। हर बेटा माँ बाप से बेहतर जिंदगी जीने का भाव करता है। हर बेटा सोचता है कि माँ के पिता के पास भली मकान नहीं हो, मैं तो रखूंगा। वो बहुत आगे माँ पिता को पीछे छोड़ना चाहता है। उनकी ज़िंदगी गरीब में बीती, बेटा गरीब ही नहीं रहना चाहता। उनकी ज़िंदगी गांव में बीती, वो गांव में नहीं रहना चाहता। उसको हवेली से मोह नहीं है कि मेरे माँ बाप ने हवेली बनाई थी। वो जानता है कि यहाँ गांव में पड़ा रहा तो मेरी दशा भी वही होगी जो माँ बाप की है। मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। वो माँ बाप की बड़ी बड़ी हवेलियाँ छोड़ के चले जाते। शेखावाटी में देखो, उनके पिताओं ने इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई कि आज उसका कोई मूल्य चुकाने वाला नहीं है। चमगादड़ रहती हैं और छोड़ के चले गए। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि भाई इतनी हवेली क्यों छोड़ गए, आपके पिताजी की थी। बोले क्या पहला हवेली को देखता रहूँगा, यहाँ मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, मेरे बच्चों का एजुकेशन नहीं यहाँ होता, पढ़ाई नहीं है। हम बीमार हो जाएं तो मेडिसिन नहीं है, हम घूमना चाहें तो बाजार नहीं है, कोई यहाँ बाजार नहीं, मार्केट नहीं, गार्डन नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मैंने बड़े शहर में चले गए। गांव आप क्यों छोड़ के आ गए? भीलवाड़ा में 90% लोग बाहर के हैं। भीलवाड़ा के तो शायद ही कोई लोग मिले, और जैनियों में तो खास तौर से। एक आध पीढ़ी के पहले जाओगे तो कहीं ना कहीं से आए हो। भीलवाड़ा में जैनी कितने होंगे जो 7 पीढ़ी से भीलवाड़ा में हो? एक आध कोई नाम उठाए जो ओरिजिनल भीलवाड़ा का हो। सब बाहर के, मैं भी बाहर के ही हूं, और भगवान भी बाहर के ही है। यहाँ का कुछ है ही नहीं। और शास्त्री नगर में तो अभी तक भगवान ही बाहर के थे। श्रावक तो बाहर के सुने थे, लेकिन भगवान भी बाहर के थे। ये बड़ी विचित्र बात थी। तो ऐसी स्थिति में क्यों आए? क्या तुम्हारे माँ बाप वहां भूखे मरे? नहीं, वो जिस पोजीशन में उन्होंने जिंदगी जी है
वो पोजीशन तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उससे अच्छा जीना चाहते, तुम्हें नहीं पसंद है वो धूल वाली गलियां, तुम्हें नहीं पसंद है वहाँ के जो गांव का वातावरण, तुम्हें चाहिए शहरों की सड़कें, हाईवे, सब चाहिए। तुम्हें वैद्य की दवाई नहीं, तुम्हें डॉक्टर की दवाई चाहिए। तुम वो में नहीं पढ़ सकते हो जो टाट पट्टी पे बैठते हो, तुम्हें LKG में पढ़ना है तो भी AC रूम चाहिए। तो जब ये सारी तुम्हारी ख्वाबें हैं तो इसके लिए नीति कहती है, प्रकृति कहती है, आमदनी बढ़ाओ। खर्चा करने के पहले आमदनी की तरफ ध्यान दो। यदि तुम गांव से शहर आए हो तो खर्चा बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ाना पड़ेगी। पहले एक लोग थोड़ा सा कमाते थे, जिंदगी निकल जाती थी। आज व्यक्ति के पास आवश्यक खर्च तो 25% हैं, 75% जो खर्चे हैं वो मास शौक के हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन के। उसके बिना जिंदगी चल जाएगी, लेकिन नहीं चलाना चाहते तो कोई बात नहीं। हमारी नीति कहती है कि तुम एनर्जी अर्जित करो, शक्ति अर्जित करो, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाओ। अब इनकम ऑफ सोर्स बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका मेरे चिंतन में आया। सब तरफ के इनकम ऑफ सोर्स, पॉजिटिव सोच। दुनिया में जो कुछ भी है सब मेरे लिए है और मेरा है। दो बात, एनर्जी, हमें हर वस्तु से एनर्जी चाहिए, पेड़ से भी चाहिए। तो पेड़ को एक बात कहना पड़ेगी, एक बात सोचना पड़ेगी। दुनिया में जितने पेड़ हैं, बस एक बात तुम बना लो, ये पेड़ मेरे लिए हैं और जो पेड़ मेरे लिए है वो मेरा है। पर दो बात सोच लो, आपका पेड़ आपको एनर्जी देना चालू करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जो शक्ति है एक्स्ट्रा, वो किसको जाए? अपनों को जाए। जैसे अपन ने एक बार कहा, आप अपने कमाते हैं तो कमाने के बाद किसी को भी दे देते हैं कि अपनों को देते हैं? बेटे को देते हैं। मैं भी अपना प्रोफेशन तुम्हारे लिए दे रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। तो तुम एक पेड़ को अपना मान लो, बस ये मेरे लिए है, बस इतना सोच लो। तुम्हें जहां जहां पर जो भी पेड़ मिले, यह वृक्ष मेरे लिए है, बस मेरे लिए है, कुदरत ने। और जब मेरे लिए है तो ये जैसे ही तुम कहोगे ये वृक्ष मेरा है, बस कोई उसको उखाड़ना नहीं है, जंगल में से उखाड़ के नहीं ले जाना, मात्र एक एनर्जी देना है। तुरंत वो पेड़ तुम्हारे लिए एनर्जी देना चालू कर देगा। अपने शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और एक लकड़ी वुड होता है, भूमि होती, जल होती है। जब जो लकड़ी तत्व अपने अंदर होता है, वुड होता है, कई लोगों का नेचर होता है, यदि वो शक्ति हमें चाहिए है और हमें ऑक्सीजन चाहिए है, हमें जिंदगी में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आए, मुझे दमा की बीमारी ना हो, मुझे कोई ऐसी अवस्था नहीं पड़ जाए ऑक्सीजन लेना पड़े, इसके लिए मात्र कुछ नहीं करना। हर पेड़ को जब देखो ये मेरा है, मेरे लिए। जैसे ही आपने ये भावना करोगे, पेड़ के अंदर स्पंदन होगा, पेड़ के स्पंदन होगा। कोई मुझे कहने वाला आया, मैं पेड़ हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं पापी हूं, मैं निकृष्ट हूं। जो कर्महीन होते हैं वे बहुत दुखी रहते हैं कि मैं इतना कर्महीन हूं, मुझे कोई अपना कहने वाला नहीं है। कई कहानियों में आता है कि जिनका कोई नहीं था, उनको यदि कोई अपना कह दे, उसको भगवान मानने लग जाते। एक अनाथ बालक को कभी कोई कह देना बेटा, जिसका बाप जिंदा है, उस पिता ने अपने बेटे को कहा, उसने सुना ही नहीं, उसको कोई स्पंदन नहीं हुआ। पिता चिल्लाता रहता बेटा बेटा, वो सुनता ही नहीं है। और एक अनाथ को जिसका बाप मर गया हो, जिसने कभी पिता की छाया नहीं पाई हो, काश उसको एक बार जाकर के तुम सिर पे हाथ फोड़ के बेटा कहना, उसका स्पंदन देखना,
ऐसे दिखेगा। मुझ बदकिस्मती को कौन पिता बनना चाहता है? किसने मुझे बेटा कहा? उस समय उसकी आंख ऐसे उठेगी जैसे कोई पिता नहीं, साक्षात भगवान आया हो, क्योंकि वो अभाव में पला है। ऐसे ये पेड़ पौधे अपने आप को कर्मफल चेतना में जीते हैं। इनको कोई अपना नहीं कहता, सब पराया कहते हैं। कोई इनको अपना नहीं मानता। यदि कभी तुम्हें एनर्जी चाहिए, उस पेड़ को मेरा कह दीजिए, पूरा पेड़ झंझना जाता है। धर्म की भाषा नहीं, विज्ञान की भाषा। कलकत्ता के अंदर जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को, सारे जगत में वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति गार्डन में कैंची और कुल्हाड़ी लेके जाता है, पूरा पेड़ थर थर कांपता है, स्पंदन होता है उसमें। अभी पेड़ को तुमने छुआ नहीं, मां तुमने इतना लक्ष्य बनाया है, मुझे इस पेड़ को काटना है। देखना, भावना देखना। पूरे अभी सब शांत बैठे थे, तुमने आंख उठाई, मुझे इस पेड़ को काटना है। बस वो पेड़, जैसे ही तुम्हारी आंखें गई, आंखों से एक रेज निकलती है। ये मत सोचना आंखें अप्राप्यकारी हैं, दूर से पदार्थ को जान लेती हैं और दूर से पदार्थ का नाश कर देती है। ये आंखों की गॉड गिफ्ट है। पांचों इंद्रियों में मन और आंख जैन दर्शन के अनुसार अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी अर्थ है इसको पास नहीं जाना किसी को बनाने मिटाने के लिए। ये आंख यहां दूर से ही किसी को बना देगी, किसी को मिटा देगी। कहते ना, इसने बुरी दृष्टि से देख लिया, बुरी दृष्टि से देखा, आंख दूर थी, तुम्हें पता ही नहीं था, उसने छुप के देखा, तुम्हें लिए मार दिया। आंख दूर से ही ऐसा वार करेगी कि तुम मर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। आंख की एक रेज निकलती है। इसलिए व्यक्ति आंखों से क्यों बचना चाहता है? क्यों चाहता है कोई मेरे ऊपर बुरी दृष्टि ना डाल दे? अरे बुरी दृष्टि से लेना देना क्या है? उसने तुम्हें छुआ तो नहीं ना। अरे 100 फीट दूर होकर के तुम्हें देख रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हारे लिए कोई छू नहीं रहा है, तुम्हें कोई चिकोटी नहीं ले रहा है, तुम्हारा नाश नहीं कर रहा है, दूर बैठा हुआ आप देख रहा है, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको क्यों लगा कि ये मेरा नाश कर देगा? ये मेरा नाश कर रहा है। क्योंकि आंखों में जब व्यक्ति उसको मिटाने के लिए देखता है तो आंखों से एक रेज निकलती है जो सामने वाले को नजर लगा देती है। ये नजर कोई रूढ़ी नहीं है, विज्ञान है, साइंस है। ये नजर बहुत बड़ा साइंस है। नजर, लोग समझते हैं नजर लगना रूढ़ी है, ये अंधविश्वास है। नहीं, जब उसने उसको बुरी दृष्टि से देखा तो आंख में से एक प्रकार की रेज निकलती है जो सामने वाले को अटैक करती है और उसका हंसता हुआ चेहरा मुरझाने लग जाता है, उसके मुंह से गंदी बात आने लग जाती है, उसकी आंखें चढ़ जाती हैं, उसको खाने की इच्छा नहीं होती। कुछ नहीं किया उसने, आंखों से मारा है। बहुत खतरनाक। थप्पड़ की मार, डंडे की मार, तलवार की मार का घाव भर जाता है, लेकिन आंखों से जो मारता है उसका बहुत कठिन इलाज ही नहीं होता। डंडे से मार दिया, मलहम पट्टी हो जाएगी, सिर फूट जाएगा, लेकिन जो आंखों से मार देता है बहुत खतरनाक। आंखों की मार पेड़ पौधे पकड़ लेते हैं। और जगदीश चंद्र बसु ने कहा, जैसे उस व्यक्ति ने पेड़ की तरफ देखा, इस पेड़ को काटना है, वो पेड़ पूरा, उसने मशीन लगा के रखी थी, वो पेड़ पूरा ऐसा कांपने लगा जैसे अपने सामने कोई आतंकवादी आ गया हो। ठीक वैसे जैसे अपने सामने कोई बंदूक लेके आ जाए और कहे कि मैं तुम्हें मारूंगा। इसको तो बोलना पड़ा और अपन कांप जाएंगे। ऐसे ही पेड़ थर थर कांपता है जब व्यक्ति ये लक्ष्य बना लेता है, इस डाली को तोड़ना है, इस फूल को तोड़ना है, इस पेड़ को काटना है। तुरंत दूसरे क्षण माली आया, बोले इस पेड़ को मैं खाद दूंगा, पानी दूंगा। पेड़ का रोम रोम पुलकित हो गया। उनकी मशीन लगी हुई थी, सारे रडार लगे हुए थे। जैसे ही वो पानी देने गया, उसको सहलाया, उसको खाद दिया, पेड़ का एक एक रोम खुल रहा है, मुरझा नहीं रहा है, खिल रहा है। और जब काटने की आई तो मुरझा गया।
ये क्या स्पंदन था? एक व्यक्ति ने जाकर उसे मिटाना चाहा, ये मेरे लिए बाधक है, ये मुझे मिटाना है, ये मुझे चाहिए है, उसको तोड़ने के लिए। और एक ने कहा नहीं, मैं इसकी रक्षा करूंगा, ये पेड़ मेरे लिए काम का है, ये हवाएं देगा, छायाएं देगा, फल देगा, इसको मुझे सेवा करना है। पेड़ उसको एनर्जी पॉजिटिव देना शुरू कर देता है, पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर देता है। एक बहुत छोटा सा अयोध्या प्रसाद गोयली हुए, उन्होंने एक संस्मरण लिखा कि एक वैद्य ने एक मरीज को कोई दवाइयां काम नहीं की, बहुत हिंसक था वो, बहुत आराम परिग्रह करता था, पेड़ों को काटना पीटना ये सब उसका काम था। बीमार हो गया, उसने इलाज बताया कि तुम हर पेड़ को अपना मानो, आज के बाद पेड़ को काटना मत, और पेड़ के सामने ध्यान में जाके बैठो वहां 2 मिनट, ये पेड़ मेरा है, मेरे लिए है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तुम एक पेड़ को खाद दो, एक पेड़ को पानी देना शुरू करो। 6 महीने के अंदर वो राजा ठीक हो गया। हमारे आचार्य से एक संस्मरण सुनाते, बहुत मजेदार संस्मरण। एक राजा जंगल में भटक गया, भटकते उसको प्यास लगी। जंगल में एक छोटी सी कुटिया थी, थोड़ा सा बगीचा था, वहां एक बुढ़िया माँ रहती थी। राजा भटकता हुआ वहां पहुंचा, बोले माँ मुझे पानी पिलाओ। माँ नहीं जानती थी कि राजा है, मुझे पानी पिलाओ। राजा ने कहा बेटा तू धूप में से आया है, थक रहा है, पानी नहीं, पहले थोड़ा कुछ खा ले, थोड़ा फल लाई और एक लोटा भर के अनार का रस लाई। बोले अनार का रस पी ले, लू भी नहीं लगेगी, प्यास भी बुझ जाएगी। वो अनार का रस बहुत मीठा था और लोटा भर के था। 5-10 मिनट में लेके आ गए। राजा कहता है मेरे राज्य में इतने बढ़िया अनार होते हैं, फल होते हैं, और आज तक मैंने ऐसा स्वाद वाला फल नहीं चखा। मैंने फल नहीं चखा, आज तक ऐसा नहीं देखा। और मैं राजा हूं इसका, और मेरे राज्य में ये पहाड़ है, और आज ये चीज ऐसी है, और मैं राजा होकर ये जंगली बुढ़िया खाती है इन फलों को, जंगली लोगों के लिए नहीं है। वो राजा तुरंत राजमहल में गया और मंत्रियों से बोला जाओ जंगल में एक बगीचा है, उस जंगल के बगीचे पर टैक्स लगा दो, और प्रतिदिन उसके फल मेरे सामने आना चाहिए, मैं वहां के फल ग्रहण करूंगा। क्योंकि स्वाद उसने चख लिया था, देख लिया था। टैक्स लगा दिया, मंत्री लोग पहुंच गए, है बुढ़िया इतने अनार राजा को जाएंगे, इतना टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, मैं तो राज्य की कोई व्यवस्था ही नहीं है, राजा की तरफ से ना हमारे पास सड़क है, ना कोई लाइट है, मैं राष्ट्र मेरे ऊपर कुछ खर्च करते ही नहीं है, मैं टैक्स किसका दूं? मैं तो जंगल में व्यर्थ में पड़ी हुई जमीन पर पेड़ उगा रही हूं यहां पर। राजा ने कहा नहीं, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स चालू हो गया। फल फूल राज दरबार में जाने लगे। राजा कहता है बुढ़िया बदमाश है, जो फल मुझे वहां खिलाए थे उन फलों का तो स्वाद ही नहीं है, स्वाद ही नहीं है, वो रस कहां है यहां? राजा फिर उस जंगल में पहुंचा भटकते हुए अकेले। बोले आज मैं उसको छापा पाड़ूंगा और आज मैं ओरिजिनल फल खा के फिर आऊंगा। और वो भटकता हुआ अकेला राजा वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद फिर माँ मुझे प्यास लगी है। बोले बेटा रुक जाओ, मैं अनार का रस लेने गई, आध घंटे बाद लौटी और आधा लोटा लेके आई, थोड़े से फल लेके आई। राजा ने खाया। बोले माँ वो स्वाद तो है ही नहीं जो 6 महीने पहले मैं आया था, वो स्वाद तो है ही नहीं, और पहले तू 10 मिनट में लाई थी, अब तो तू आध घंटे में भी लाई और इतना सा लाई, क्या बात है? बोले बेटा यहाँ के राजा की नीयत खराब हो गई है, इसलिए पेड़ पौधों ने अपना स्वरूप बदल दिया है। मैं क्या करूं? पहले एक अनार में लोटा भर जाता था,
आज 2 अनार 3 अनार तोड़े तो भी नहीं भरा और स्वाद भी नहीं। यहाँ के राजा की नीयत खराब हो गई। राजा वो स्वयं था। आश्चर्य, मेरा प्रभाव, मेरी दुर्नीति का प्रभाव पेड़ पौधों पे पड़ता है, बगीचों में पड़ता है, इनके रस पे पड़ता है। हाँ पड़ता है, क्योंकि नीयत खराब हो गई ना। इसको टैक्स करो, ये मेरे पास आना चाहिए। और परिणाम ये हुआ कि सारा बगीचा सूखने लगा। राजा ने जाकर क्षमा मांगी माँ से, कहा माँ वो पापी राजा मैं ही हूं और मेरी ही बदनीयत खराब हुई। आज के बाद जो राष्ट्र की कोई सेवा स्वीकार नहीं करते उनसे हम टैक्स भी नहीं लेंगे। और जैसे ही फ्री किया 6 महीने बाद बगीचा फिर वही का वही हो गया। ये शास्त्रों की कहानी, इधर विज्ञान की जवानी। वसुदेव ने भी ठीक यही सिद्ध किया। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनको सहलाना पड़ता है, और घर की जो गृहिणी होती है वो यदि उस गमले के पेड़ को प्रतिदिन बहुत अच्छी तरह बेटे जैसा प्रेम करती है तो पेड़ बेटे जैसा ही उसको दुआ देते हैं। कई स्थानों पर विदेशों में जो बहुत बड़े एनर्जिस्ट हैं वे पेड़ पौधों को घरों में लगाते हैं और कहते हैं इस घर को तुम, इस पेड़ को तुम अपना मानना, इसको खाने के पहले खिलाना, उठने के पहले इसकी देखरेख करना, इसको ठंड ना लग जाए, इसको धूप ना लग जाए, इसको गर्मी ना लग जाए। जैसा तुम करते हो ऐसे इसके साथ करना, पहले इसको पानी देना, बाद में तुम खाना। वो पेड़ उस व्यक्ति के लिए इतना सगुनकारी होता है, इतना सगुन होता है कि वो पेड़ निर्णय करने लग जाता है। जिस दिन वो व्यक्ति बाहर जाता है उस दिन पेड़ मुरझा जाता है, और जिस दिन वो घर में रहता है, जो कौन, अपना व्यक्ति, जैसे आप लोग हैं, आप जिसे चाहते हैं यदि वो घर से बाहर चला जाए तो आप लोगों का मन नहीं लगता। माँ कहती मेरे मन नहीं लग रहा खाने में पीने में। बोले क्यों? बोले मेरा बेटा आज बाहर गया है। दी सेम, आप मन वाले हैं आपके अंदर, लेकिन पेड़ मन वाला नहीं है। आज उसको जिसने लगाते समय कहा था ये पेड़ मेरा है, गुरु देते हैं उनके जो गुरु होते हैं, वो विदेशियों में की बात कर रहा हूं, वो देते हैं कि इस पेड़ को तुम अपना मान के ले जाओ और इसको लगाना, ये पेड़ मेरा है, मेरे लिए है। बस इसको इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि तुम खाने के पहले इसको भोजन कराना और पूरी सुरक्षा करना। आप देखना, आप जैसे ही बाहर चले जाएंगे उस दिन वो पेड़ उदासीन रहेगा, मुरझा जाएगा, और जैसे वो आ जाएंगे वो लहरा जाएगा। पेड़ के अंदर इतनी क्षमता होती है, शक्ति होती है। यदि हमें पेड़ों से एनर्जी चाहिए है तो जगजीत चंद्र बसु ने कहा तुम इनके पास पॉजिटिव रन बन के जाना, एक पत्ते को भी तोड़ के मत फेंकना, पॉजिटिव बनना। और जब आपको उससे कुछ चाहिए हो, पेड़ों की पूजा कैसे चली? कोई देवता नहीं थे पेड़, पूजा बन गई वो। मूत कुछ नहीं था, आभार था। हे वृक्ष मुझे तेरी डालियां चाहिए, हे वृक्ष मुझे फल चाहिए, मैं भूखा हूं। आप ऐसी याचना करके, भावना करके, पेड़ से आज्ञा लेकर, पेड़ का आभार मान करके फल लीजिए, वो कभी उदासीन नहीं होगा। और तुम एक फल तोड़ोगे, दूसरे दिन उसमें 4 फल लगे हुए मिलेंगे। लेकिन आत्मीयता के साथ तोड़ना। हमारे यहाँ षडलेस्याओं में पेड़ का उदाहरण देते हैं। शुक्लेस्या वाला सोचता है कि नहीं, हम पेड़ को धक्का नहीं लगाएंगे, पेड़ अपने आप फल नीचे गिरा देता है क्योंकि ये मुझे चोट नहीं पहुंचाता। शुक्लेस्याओं के अंदर वृक्ष का उदाहरण दिया। लेकिन आप आभार मानिए, आप उसके सामने जाकर के, तुम कौन होते हो उसके पत्ते तोड़ने वाले, लेकिन आप विनय कीजिए, आप कहिए कि नहीं मुझे आपके पत्ते चाहिए, पेड़ चाहिए। पेड़ कहता है मैं आपके लिए तो हूं। आपने जब तुम्हें मेरा मान लिया है तो तुमने कहा ये पेड़ मेरा है, तो पेड़ कहता है ये मालिक भी मेरा है, तुम्हारे लिए भी हूं मैं।
एक पक्षी नहीं होगा, लेकिन पहले अपन को कहना पड़ेगा कि ये पेड़ मेरा है, फिर पेड़ तुरंत मान लेगा ये मेरा है। तुम उसके फल तोड़ोगे, वो खुश होगा, उस फल में रस होगा, आनंद होगा, और वो कहेगा हे भगवान मेरा फल ये मेरा मालिक खा रहा है, इसको तृप्ति देना, इसको शक्ति देना। किसान खेत की पूजा करते हैं काटने के पहले, खेत की पूजा करते हैं बोने के पहले, बोने के बाद, अपना मानकर। पूजा का अर्थ उन लोगों ने धर्म मान लिया, इसलिए मिथ्यात हो गया। वो एक आभार था कि हे खेत, मैंने तेरे ऊपर हल चलाए, सब कुछ किया, मुझे फसल चाहिए। वो पेड़ बहुत लहराता है, बहुत बड़ा साइंस है। और तो और, ये तो मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ। ये जो साइंस मेरे मन में डेवलप हुई, कहाँ से शुरू हुई? जब मैं भगवान का अभिषेक के समय पूज्यवर मानतुंग मागनंदी महाराज कहते हैं, भगवान तो वीतरागी है, उनसे हमें एनर्जी चाहिए, भगवान से आज्ञा लो। अभिषेक करने के पहले कहा कि तुम भगवान को अर्घ्य लेकर अनुमति मांगो। अरे वीतरागी भगवान है, उनको क्या लेना देना है? वो मूर्ति एक ने जाकर के अभिषेक कर दिया, कुछ नहीं हुआ। एक ने जाकर के अभिषेक करने के पहले एक अर्घ्य चढ़ाया जाता है। एक आनंद निर्भर सुपरमा आदि गाने आदित्य पूर्ण जय शब्द कलप प्रशस्त, ऐसा एक गाना। मैंने सोचा इस अर्घ्य की भगवान से क्या अनुमति लेना? नहीं, पहली दृष्टि करो कि ये भगवान मेरे हैं, मेरे लिए। लो, मैं अभी भूमिका में जा रहा था, अब मैं पक्ष में आ रहा हूँ, जिसकी मैं अभी आज मंदिर में से आया, इसलिए भाव आया। भगवान से एनर्जी चाहिए हमें। वो पेड़ पौधे का तो मैंने उदाहरण दिया समझाने के लिए। सबसे पहले तो ये मानो कि भगवान मेरे लिए है, पहला निर्णय। भगवान मंदिर में बैठे, किसके लिए बैठे? एक आवाज, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए भगवान ने कष्ट उठाया। भगवान सिद्धालय में चले गए थे, कोई दुनिया की ताकत उनको जमीन पर नहीं ला सकती थी। जिनवाणी मां ने मेरे लिए भगवान को नीचे बुला दिया। पहली बात तो कहां काटोगे रे पाप? कायदा से भगवान जहां हैं हमें वहां पहुंचना चाहिए, लेकिन वो हम असमर्थ वो व्यक्ति हैं कि हम वहां तो नहीं पहुंच पाए, भगवान को ही नीचे बुला लिया। मूर्ख बालक जो होता है ना, वो मचल जाता है, माँ आगे निकल जाती है, वो उठ के नहीं जाता, पहले पीछे लौट, और माँ को पीछे लौटा लेता है, फिर चल देता है पट्टा। अरे भाई लौटाया क्यों? तो क्यों दिखाना था ना कि माँ तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए नहीं, लौट पीछे। और माँ बेचारी बुद्धू है, लौट जाती, चल छोकरे। वो जानती है ये छोकरा बुद्धू है। माँ को, पिता को, बड़ों को कभी अपने खातिर पीछे लौटना पड़े तो इस पे अहंकार नहीं करना, ये शर्म की बात है। बड़ों को मेरे लिए पीछे लौटना पड़ा, मेरे खातिर नीचे आना पड़ा। ये मंदिर बनाना, ये मूर्ति बैठालना, ये बहुत शर्म की बात है, लज्जा की बात है, बहुत शर्म और लज्जा की बात है कि भगवान कितनी साधना और तपस्या करके सिद्धालय में गए थे, कितनी मेहनत करके गए थे, लेकिन आज अपने खातिर वो पुनः जमीन पे आ गए। जब मैं केवल ज्ञान कल्याणक करा रहा था, उस समय ये वर्ष प्रसंग देख करके, हे भगवान आओ, सिद्धालय में से आओ, शरीर छोड़ गए पथरा में आओ, आओ भगवान मेरे खातिर। शरीर से अशरीरी हो गए, वो शरीर से रहित हो गए, और हम बुला रहे हैं कि भगवान पाषाण में बैठो, इस मूर्ति में बैठो। और जिनवाणी माँ ने भी तुम्हारे खातिर कितना बड़ा इस माँ ने उपकार किया, कहां तक चुकाओगे उस उपकार? भगवान को बुलाने के लिए अपने मुनि को लगा दिया दांव पर। भगवान ऐसे नहीं आएंगे इन गृहस्थों के कहने में, इनकी पहुंच नहीं है, इनकी ज्यादा पहुंच नहीं है, ये नहीं आ पाएंगे यहाँ, भगवान इनके बुलावे से नहीं आएंगे,
ये कितने ही गड़गड़ाते रहे, नहीं आएंगे। माँ ने कहा, जिनवाणी ने, किसका सोर्स मिलाऊं? कई बार आपके काम ऑफिस में नहीं होते, लेकिन सोर्स मिल जाए तो। ऐसे यहाँ भी है गृहस्थ के बुलाने से कभी भगवान नहीं आएंगे, लाख उपाय करे, गृहस्थ कभी भगवान की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। कौन से ही पंडित हो, कैसे भी हो, एक धागा भी जिसके पास है, उसके बुलाने से कभी भगवान मूर्ति में आते नहीं, आएंगे नहीं, और बुला लिए हैं तो वो मूर्ति भगवान की नहीं है, वो स्टेचू है। इसलिए कभी भी वो मूर्ति मंदिर में मत बैठालना। पंडित की प्रतिष्ठित हुई मूर्ति पूजनी नहीं होती। एक धागा भी जिसके पास है, पंडित है, पंडित की मूर्ति में कभी भगवान नहीं आता। उसकी औकात क्या है गृहस्थ की, जो भगवान को बुला ले? इतना सस्ता नहीं। जिनवाणी माँ ने कहा, पूज्यवर जिनसेन स्वामी कहते हैं, एक सोर्स मिल जाए तो भगवान आ जाएगा। यदि इस फाइल पर वो उसकी सहमति मिल जाए तो ये काम मेरा हो जाएगा। जिनवाणी का एक शक्ति है जो भगवान को बुला सकती है, उसका नाम है मुनि महाराज। मुनि यदि आ जाए, आप लोग, मैं यही सोचता था कि आप लोग मुनियों के पीछे इतना क्यों पढ़ते हो? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? किताब में सब लिखा है रे, सब लिखा है किताब में। मूर्ति मंगाओ और तुम खुद पढ़ लो और कान में सूर्य मंत्र फूंक दो, चलो भगवान। मैं सोचते थे ये बनिया हम लोग इतना नकारते हैं, इतना भगाते हैं, 3-3 साल से नकार रहे हैं, फिर भी पीछे पड़े। बनिया किसी के पीछे पड़ जाए तो समझ लेना कोई ना कोई माल देख लिया है उसने। चोर और बनिया कभी पीछे नहीं पड़ सकता। चोर यदि पीछे पड़ रहा है तो उसने कुछ माल देख लिया है, और बनिया किसी के पीछे पड़ रहा है तो समझ लेना उसने माल देख लिया है। चोर कभी ये नहीं देखता कि हमें कितनी मेहनत करने, माल है, और बनिया ये नहीं देखता, वो कहता माल है, पढ़े रहो महाराज, नहीं आएंगे तो मत आने दो, अपन बुला के रहेंगे। इतनी मेहनत करते हो साधु को बुलाने के लिए पंचकर्णक में, और साधु फिर भी नहीं आता, फिर भी आप लोग लगे रहते हो। बाद में मुझे अकल आई, समझ में आया, अरे ये बनिया पीछे पड़ा है, इसने माल देख लिया। जिनवाणी माँ ने कह दिया, बेटा यदि तू भगवान के पास नहीं जा सकता है, भगवान को बुलाना है तो मुनिराज को पहले बुलाना पड़ेगा, उनके सोर्स के बिना मूर्ति नहीं बनेगी। जिनवाणी माँ ने मुनि का सोर्स बुलवा दिया। तुम्हारे खातिर मुनि महाराज को मंदिर की जरूरत नहीं है, मुनिराज को मूर्ति की जरूरत नहीं है, मुनिराज को अभिषेक गंधोदक की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खातिर मुनिराज को सोर्स मिलाया। और भगवान को मैंने कितना बड़ा अपराध किया। भीलवाड़ा वालों, तुम खुश हो रहे हो, 7 पंचकर्णक हो रहे हैं, और मैं हर पंचकर्णक के बाद प्रायश्चित करता हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है पंचकर्णक करा के, बहुत बड़ा पाप किया है। प्रायश्चित करने का मन कर रहा है, भगवान से क्षमा मांगने का मन कर रहा है, क्योंकि मैंने भगवान को इतनी तपस्या, इतना चारित्र पाल करके सिद्धालय गए थे, मैंने उनको फिर से जमीन पे उतार दिया। बोलो, किसी महान आत्माओं को ऊंचाई से नीचे लाना गर्व की बात है कि शर्म की बात है? जल्दी बोलते जाओ। शर्म की बात है, सही में है। भगवान को नीचे बुलाया हमने, भाव से सही, स्थापना से सही, लेकिन भगवान नीचे तो आ गया कि नहीं आया? आ गया। लेकिन मैंने जिनवाणी से पूछी, माँ ये तूने ये पाप क्यों करवाया मेरे से? ये पाप क्यों करवाया तूने? मैं भगवान के, मुझे जरूरत थी, मैं भगवान के पास चला जाता, भगवान को यहां क्यों बुलाया? माँ ने कहा, बेटा गलती तो हुई है, लेकिन भगवान नीचे आकर के
कितने लोगों को ऊपर ले जाएंगे भगवान, उसका पुण्य भी तुझे लगेगा। अब आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये भगवान का पंच कल्याणक हो गया, बहुत बड़ा कर्जा हो गया तुम्हारे ऊपर भगवान का। मात्र एक ही तरीका हो सकता है कि मंदिर में जाते समय एक आभार, भगवान मेरे खातिर आप मेरे नगर में आ गए, मंदिर में आ गए, कॉलोनी में आ गए, मेरे खातिर, मुझ पापी के खातिर, मैं संसारी के खातिर, मुझे ग्रस्त के खातिर। मेरे में है क्या जो औकात? मन भी पापी, वचन भी पापी, काय भी पापी, सब तरफ मैं पापों से भरा हूं, पुण्यहीन हूं, और आप मेरे खातिर मेरे मंदिर में आ गए, मेरे खातिर, मेरे लिए। आपको मेरे से इतना अनुराग, आप मुझे इतना अपना मानते हो, ये जिनवाणी मुझे अपना इतना मानती है, गुरु महाराज मुझे इतना अपना मानते हैं, और भगवान आप मुझे इतना मानते हैं, मेरे खातिर तुम जमीन पे आ गए। एक मां पीछे क्यों लौट गई? क्योंकि उसको बेटे से राग था, पीछे लौट गई। आपको मेरे से राग था, जिनवानी को मेरे से राग था, आप मेरे लिए यहां पर आए हैं। हाथ जोड़ लो, भगवान मैं आभारी हूं, ये आभार कैसे चुकाऊंगा, ये ऋण कैसे चुकाऊंगा? आप मेरे खातिर जमीन पे आए, बस तुरंत कहना ना, भगवान मेरे खातिर आए हो तो आज से तुम मेरे भगवान हो। बस मेरे भगवान, मेरा मंदिर में आते ही सबसे पहले एनर्जी चाहिए भगवान की। मेरे लिए भगवान आए हैं तो भगवान मेरे हैं, और मेरे भगवान, भगवान से कल्याण नहीं होना है, मेरे भगवान है, इससे कल्याण होना है। गुरु से कल्याण नहीं होना है, ये गुरु मेरे हैं, इससे कल्याण होना है। नमोकार मंत्र कल्याण नहीं करेगा, ये मंत्र मेरा है तो नमोकार मंत्र काम करेगा। मेरा यानी मेरे लिए, मेरा देवता, मेरा भगवान, मेरा प्रभु, मेरा पार्श्वनाथ, मेरा मुनीश्वरनाथ, मेरे हो तुम। ऐसे परिणाम जैसे ही तुम मंदिर में प्रवेश करोगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब तुम घर में बैठने वालों देखो बर्बाद हो जाओगे रे, अब बर्बाद हो जाओगे। अभी तक तो किराए के भगवान थे, अब शास्त्री नगर वालों बेटा, अब ओरिजिनल भगवान तुम्हारे लिए सिद्धालय में आए हैं। तुम्हारे लिए सुबह वो मंदिर में इंतजार कर रहे हैं, और तुम घर में घर्राटे लेके सो रहे हो, घर में तुम अखबार पढ़ रहे हो, घर में तुम चाय पानी कर रहे हो, घर में तुम बातें कर रहे हो, और भगवान इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा मंदिर में सिद्धालय से आकर के। मत सोना रे भाई, मत सोना, नहीं, भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं मंदिर में, पांडुकशिला पर बैठे अभिषेक के लिए। भगवान कभी जब अभिषेक को भगवान उठे, कितना मुनि बनते ही जिन्होंने कभी स्नान नहीं किया, गर्मी चढ़ी होगी, गर्मी लगी होगी, अपने खातिर कभी उन्होंने स्नान नहीं किया। जिस दिन से मुनि दीक्षा ली आज तक उन्होंने कभी अपने लिए स्नान नहीं किया, ना मुनि अवस्था में ना अरहंत अवस्था में। ओह क्या है, मैं तो जब से सोचता हूं, जब भगवान पांडुकशिला पे आप कलश ढालते हो, हे भगवान आपने भक्तों के लिए अपना प्रोटोकॉल छोड़ दिया, अपना नियम तोड़ दिया। आपने नियम लिया था कि मैं नहन नहीं करूंगा, मैं स्नान नहीं करूंगा, दीक्षा लेते नियम ले लिया था, जिंदगी में कभी नहन नहीं करूंगा। लेकिन आज भक्त के खातिर, भक्त को गंधोदक की जरूरत पड़ गई, आपने नियम को ताक पर रख दिया। कई बार बड़े बड़े नेता प्रोटोकॉल छोड़ देते ना, तो बड़ी चर्चा होती है। पुलिस ने बताया था साहब इसमें नेता भीड़ में घुस गया, तो जनता तो खुश हो जाती है, लेकिन पुलिस वाले घबरा जाते हैं। भगवान ने प्रोटोकॉल छोड़ दिया, नियम छोड़ दिया। नियम था उनका, मैं कभी नहाऊंगा नहीं, मैं अपने सिर पे कलश नहीं ढालूंगा। क्या हो गया? हमारे खातिर, अपन को गंधोदक चाहिए था, हमारे खातिर भगवान निहन कराने को तैयार हो गए, हमारे खातिर स्नान गृह में आने को तैयार हो गए, हमारे कारण वेदी से उठकर पांडुकशिला पे आ गए।
और सोचा कोई बात नहीं, मेरा नियम टूटता है, मैं प्रायश्चित कर लूंगा, मेरे गंधोदक से तुम्हारा कल्याण होता है, तो लो मैं नियम तोड़ता हूं। तीव्र राग है ये, अभिषेक करना भगवान का तीव्र अपने प्रति राग, जिनवानी के प्रति राग। गंधारी ने क्या किया? गंधारी ने नियम लिया था, मैं कभी आंख की पट्टी, वैष्णव दर्शन में जिंदगी में कभी आंख की पट्टी नहीं खोलूंगी। पर एक दिन उसको बेटे से राग हुआ, इतना राग जागा, उसने कहा ठीक है, मैं अपना नियम तोड़ती हूं, संकल्प तोड़ती हूं, सारी दुनिया मेरी निंदा करेगी, मैं स्वीकार करती हूं, सारी नियम करेगा कि उन्होंने नियम तोड़ दिया बेटे के खातिर। जीवन भर का नियम था बेटे के खातिर कि बेटा अमर हो जाए, मैं कलंकित हो जाऊंगी, मैं नियम भ्रष्ट हो जाऊंगी, लेकिन बेटा अमर होना चाहिए। आप सबको मालूम है, पट्टी खोल दी, किसके खातिर? जीवन भर का नियम तोड़ दिया, किसके खातिर? प्रोटोकॉल छोड़ दिया, किसके खातिर? बंधुओं, यही दशा ठीक भगवान की होती है। जिन्होंने जिंदगी में नियम लिया था मैं कभी निहन नहीं करूंगा, लेकिन अपने खातिर, अपन लोगों के खातिर इतना राग हो गया कि यदि मेरे गंधोदक से मेरे भक्तों के पाप कटते हैं तो लो मैं अपना जिंदगी का नियम तोड़कर पांडुक शिला पर बैठ। कहां तक चुकाओगे उपकार है? जब भगवान अभिषेक को उठकर पांडुक शिला पे आते हैं तब बंधुओं कांप जाओ। भगवान मेरे लिए, अपने लिए नहीं नहाया कभी, और मेरे लिए नहाने को तैयार हो गए। मेरे लिए अनंत उपकार उस समय जब भगवान पांडुक शिला पर पहुंचे। बंधुओं, भर जाओ ऋण से, भर जाओ आभार से और गदगद हो जाओ। भगवान आप मेरे लिए नियम तोड़ रहे हैं, मेरे लिए पांडुक शिला पे आकर के और ऐसी दशा कर रहे हैं। ये ऋण, ये परिणति तुम्हारी भगवान के पास आना चाहिए। शास्त्री नगर वालों, इन भगवानों के आप ऋणी हो जाओ और मत छोड़ो अभिषेक को। तुम्हारे खातिर भगवान पांडुक शिला पे बैठे हैं, घर में मत बैठे रहो, घर में मत बैठे रहो, इसका लाभ लो। मां गंधारी ने तो अपना राग प्रदर्शित कर दिया, लेकिन दुर्भागा दुर्योधन उसका लाभ नहीं ले पाया। मां ने तो अपना राग बता दिया ना, नियम तोड़ दिया, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन दुर्भागा दुर्योधन आज्ञा नहीं मान पाया। मेरा एक भाव है कि शास्त्री नगर में एक भी दुर्योधन ना हो। जिनवाणी ने तो, भगवान ने तो अपना नियम तोड़ दिया कि मैं इनके लिए नौहन करने को तैयार हूं, मैं इनके लिए सिद्धालय छोड़कर जमीन पे आने को तैयार हूं। लेकिन अब आप लोग इसका लाभ इन्होंने कहा उठ जा बेटा, जल्दी जा, भगवान तेरे लिए पांडुक शिला पे बैठे हैं, भगवान सिद्धालय से मंदिर में आ गए हैं, जल्दी नहा ले, धोती दुपट्टा पहन ले। नहा करके धोती दुपट्टा पहनकर जो भगवान के पास पहुंच जाता है, भगवान उसे गंधोदक के बहाने दिव्य दृष्टि देते हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि दे, जा उठ जा जल्दी। लेकिन तुम तो दुर्योधन निकले। पहली बात तो तुम उठे ही नहीं, उठे तो पैंट शर्ट पहन के आ गए, कुर्ता पजामा पहन के आ गए। जैनियों के लिए मैं कह रहा हूं, दुर्योधन के लिए कहा था तू दिगंबर होकर आ जा, नग्न होकर आ जा, वो लंगोट लगा के आ गया, मां की साधना व्यर्थ हो गई। इसी प्रकार जैनियों की बात मैं कर रहा हूं, जो जैनी मंदिर में अभिषेक के समय पर वहां पर आते हैं, सुबह सुबह पैंट शर्ट पहन के आते हैं, इनकी दशा वही होगी जो दुर्योधन की हुई। वही दशा होगी जो पैंट शर्ट पहन के मंदिर आते। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण मंदिर आने की दृष्टि कही, धोती और उत्तरी, ये दो पहन करके तुम आओगे तो भगवान का गंधोदक मिलेगा, भगवान की दिव्य दृष्टि मिलेगी। पैंट शर्ट पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर, अशुद्ध कपड़े पहनकर आ रहे हैं,
तो तुम्हारी वही दशा होगी। माँ के पास आओगे तो सही, माँ तुम्हारे लिए दृष्टि खोल देगी, लेकिन तुम वज्र के नहीं हो पाओगे, तुम्हारी मौत वहीं से होगी। इसलिए मंदिर में जो धोती दुपट्टा पहनकर आते हैं वे भगवान के इस उपकार को स्वीकार करते हैं, और पैंट शर्ट अशुद्ध कोट फोट पहन करके आते हैं, इनकी सारी दुर्योधनों जैसी दशा होगी। सुन रहे हो रे दुर्योधनों? क्योंकि भगवान जिस पैंट शर्ट पीछे भगवान का अभिषेक हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? करो ना। जब जिस भगवान की दृष्टि, जिस गंधारी की दृष्टि चमड़ी को वज्र की बना सकती है, एक छोटे से कपड़े को नहीं भेज सकती थी क्या? क्या फर्क पड़ गया? एक कपड़ा पहन लिया था, एक लंगोट लगा लिया था, उतने को भी भेज देती? नहीं। शक्ति कहती है जिस भेष में मैं प्रवेश करती हूं, भेष तो वही होना चाहिए। एक टॉवल लपेट के जब दुर्योधन आया, वो दुर्योधन था कि नहीं? दूसरा था कि वही था? वही था। गंधारी का बेटा था कि नहीं? था। मां भी मां थी कि नहीं? तो इतने से में क्या हो गया? मात एक टॉवल लपेट ली, शक्ति गायब हो गई। बोले नहीं। क्या फर्क पड़ गया पैंट शर्ट में, धोती दुपट्टा में? अरे एक लंगोट लगा लिया तो क्या फर्क पड़ गया? दुर्योधन तो दुर्योधन है, बेटा तो बेटा है, मां तो मां है, लेकिन फिर भी वह शक्ति उसको वज्रमय नहीं बना पाई। क्या फर्क पड़ता है? पैंट शर्ट पहन के मंदिर जाओ, कुर्ता पजामा पहन के जाओ, धोती दुपट्टा पहन के जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कई लोग तर्क करते हैं। मैं यही पूछता हूं, क्या फर्क पड़ता था एक टॉवल के अंदर? इतनी शक्ति जिसमें है कि शरीर को वज्र का बना दे, और आज एक कपड़े को वज्र का नहीं, कपड़े को नहीं भेद पा रही है। यूनिफॉर्म शक्ति जिस अवस्था में प्रवेश करेगी, मंदिर की शक्ति प्रवेश करेगी तो धोती दुपट्टा में प्रवेश करेगी, पैंट शर्ट में प्रवेश नहीं करेगी। ये मंदिर का यूनिफॉर्म है। वही भगवान को छू सकेगा, वही भगवान का गंधोदक ले सकेगा। महानुभाव, अब आज के बाद दुर्योधन मत बनना। भगवान तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे हैं। जैसे ही तुम अपना मानोगे, तैसे ही भगवान से एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी, तुरंत मिलना चालू हो जाएगी। जैसे उस पेड़ की, बस जगदीश चंद्र बसु ने कहा, जैसे उसने कहा कि पेड़ को मैं सींचूंगा, उसने एनर्जी देना शुरू कर दी। जैसे उस राजा ने कहा इस पेड़ों को मैं नहीं काटूंगा, एनर्जी देना शुरू कर दिया। उस राजा ने जैसे ही टैक्स माफ किया, बगीचे में हरियाली ज्यों की त्यों। तो कहने का अभिप्राय यह है, आपका समय हो रहा है कि दुनिया से हमें सारी एनर्जी चाहिए है, तो पॉजिटिव। जब भगवान के पास हमें ऐसा चलना, और अभिषेक करने के लिए हमें अनुमति लेना पड़ेगी, अर्घ लेकर भगवान मुझे अनुमति दीजिए, तब कहीं जाकर के वो गंधोदक चमत्कारी होता है। महानुभाव, दुनिया में देखो, ये पंचकल्याणक हुआ भगवान का नहीं, कल्याणक तो भगवान का हुआ है, लेकिन कल्याण तो अपना होना है ना। इसलिए अपने जीवन को अभाग्य मान करके और एक आभार मान करके सब लोग इन भगवानों को, इन मंदिरों को ऐसी आत्मीयता जताओ, ऐसा परिणाम जाग जाए और तुम्हारे अंदर से परिणाम आया कि भगवान मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये मंदिर मेरा है। तो कमाते समय भी तुम्हें भगवान याद आ जाए कि मैं कमा रहा हूँ भगवान के लिए। खाते समय भी याद आ जाए मैं खा रहा हूँ भगवान के लिए। सोते समय भी याद आ जाए मैं सो रहा हूं जल्दी। भगवान बोले जल्दी क्यों सो रहे हो? बोले भगवान के लिए। बोले क्यों? सुबह अभिषेक को जाना है, यानी सो तो अभिषेक के लिए। देखो तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी का लक्ष्य बता रहा हूं। जल्दी सोते समय बोले जल्दी क्यों सो रहे हो? बोले भगवान के लिए। सुबह भगवान का अभिषेक को जाना है ना, यानी सोने के पहले तुम्हें भगवान याद है कि जागना है जल्दी। खाते समय क्यों खा रहे हो? बोले जिससे मैं कभी भगवान की धर्म की प्रभावना अभिषेक करूंगा। बोले कमा क्यों रहे हो? बोले भगवान के मंदिर में लगाऊंगा। भगवान का मंदिर गुरु महाराज कह गए हैं, इस कांच के मंदिर को सोने का बनाना है, इस कांच के मंदिर को अकृत्रिम बनाना है, मार्बल का बनाना है। आज से हर शास्त्री नगर वाला दुकान पर बैठते ही 1 घंटे ज्यादा व्यापार करेगा, लेकिन भगवान के नाम से। वो 1 घंटा आप फिक्स कर दो मुझे, इतने बज के में जो मेरी दुकान पर इनकम होगी वो सब मंदिर को जाएगी।
आप जितने घंटे करते हो, मैं ज़्यादा नहीं मार रहा हूँ, अपने घंटे तुम कितने कितने घंटे बैठते हो? कितने घंटे बैठते हो भाई जय कुमार शोरूम पे? 10 घंटे। प्रवीण और सब लोग, विजय बाबू खूब बैठे। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा तुम्हारे। 1 घंटा मात्र 1 घंटा व्यापार का तुम्हारे में से कम करके नहीं, आप समय बढ़ा दीजिए। 10 घंटे बैठते तो 11 घंटे बैठिए, पर वो घंटा फिक्स कर दीजिए, इस घंटे में जो भी ग्राहक आएगा, आय होगी, वो सब बाबा जी भगवान के मंदिर में जाएगी। बस आप घंटे का फिक्स कर लेना। लोग हंस रहे हो, महाराज नहीं करूंगा, मुझे मालूम है आप भी भगवान के चेले हो, आप सारे ग्राहक उसी घंटे में भेजोगे। ये डर लग रहा है ना। वो घंटे तुम व्यापार करते ही नहीं हो, तुम बंद कर ले। 1 घंटा कमाते समय आओ, मैं कमा रहा हूं भगवान तेरे मंदिर के लिए। जब मंदिर से तुम दर्शन करके लौटो, एक बात करके भगवान कहे कहां जा रहा है? बोले भगवान व्यापार करने जा। बोले क्यों? बोले तेरे मंदिर के लिए। तेरे मंदिर को मैंने, गुरु ने कहा है ना, तेरा मंदिर मैं बहुत बढ़िया बनाऊंगा, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं, जल्दी दुकान खोलूंगा और जल्दी कमाऊंगा और जल्दी तेरा मंदिर बनाऊंगा, बस इसलिए जा रहा हूं। भगवान आज मुझे जल्दी है क्योंकि ये ग्राहक आने वाले हैं, इसलिए जा रहा हूं, क्योंकि कमाई होगी अच्छी और मैं मंदिर में लाऊंगा शाम को। जाओ ना मंदिर से, देखो फिर क्या एनर्जी मिलती है। बहुत कुछ। आज इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय।